क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे हम हल करेंगे। ये इस अम्ल, क्षार और लवण का भाग 1 है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 25 है। सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे है, एनटीपीसी है, इन सबों में भी काम में आएगा। और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड का जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यह काम में आएगा। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। अम्ल का पीएच मान ये पीएच स्केल होता है जो कि 0 से 14 तक चलता है। तो जहाँ पर 7 होता है यानी 7 से नीचे का जो होता है ये अम्ल होता है। 7 जहाँ पर होता है ये उदासीन होता है और 7 से अधिक जो होता है वहाँ क्षार होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, तो इसमें अम्ल का बात किया कि कौन अम्ल नहीं है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अम्ल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ क्षार का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है एसिटिक अम्ल, ये तो अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल हो गया। जल जो है, जल अगर उदासीन, अगर 7 पीएच मान है तो जल उदासीन है। और उदासीन जल का एक और जो होता है कि उदासीन जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। बात किया इसमें क्षार का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो है वो क्षार है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक अम्ल है? तो प्राकृतिक अम्ल की बात की जाए तो जिसे पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो प्राकृतिक अम्ल में नींबू का पौधा होता है और इसी में नींबू का खट्टा भी होता है, क्योंकि अम्ल का जो पहचान है वो उसका स्वाद अम्ल का खट्टा होता है। तो इसलिए नींबू जो है प्राकृतिक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? देखिए प्रश्न आएंगे तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो होता है अम्ल का ये खट्टा होता है। क्षार का बात करें तो क्षार कड़वा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा लवण है इसमें? तो लवण के बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी कि HCl ये अम्ल है। सोडियम क्लोराइड NaCl ये लवण है, क्योंकि इसे सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, साधारण नमक से भी के नाम से भी जाना जाता है और ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है, तो इसमें लवण की मात्रा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बात थोड़ा नाइट्रोजन की कर ले, तो नाइट्रोजन का उपयोग जो है
जैसे कि लेस वगैरह का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, इन सबों में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तो लवण कौन है, तो बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल कारक है? तो अम्ल कारक का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल कारक है, तो ये नींबू का रस है, यानी ए ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है, नीला लिटमस पेपर अम्ल में कौन सा रंग बदल देता है? तो नीला लिटमस पेपर जो है, अम्ल उसको लाल रंग में बदल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पेपर क्षार में कौन सा रंग बदलता है? तो लाल लिटमस पत्र जो है क्षार, वो नीला में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। साबुन किस प्रकार का होता है? तो साबुन जो है वो क्षारीय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तटस्थ पदार्थ है? तो तटस्थ पदार्थ मतलब है कि तटस्थ पदार्थ पानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्ल का इलेक्ट्रोलाइटिक गुण किसकी वजह से होता है? तो अम्ल का इलेक्ट्रोलाइटिक गुण जो है हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षार साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है? तो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अम्ल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है NaOH, ये क्षार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से जल और लवण बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमोनिया का pH मान क्या होता है? तो अमोनिया का pH मान जो है 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाल गोभी का रस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? लाल गोभी का जो रंग है अम्ल में लाल ही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है H2SO4 है, ये है नाइट्रस अम्ल N2O, HCl है, और
तो अम्ल वर्षा का जो कारण है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, कौन सा लवण तटस्थ होता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है यानी NaCl जो है वो तटस्थ मतलब समुद्र के किनारे होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्ल किसे उत्पन्न करता है? अम्ल जो है H+ आयन को उत्पन्न करता है यानी ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल होता है यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अम्ल किस प्रकार की विद्युत का संचालन करता है? तो अम्ल जो है उच्च विद्युत का संचालन करता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नमक बनाने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया जिम्मेदार है? तो नमक बनाने के लिए अम्ल और क्षार जो है जब आपस में रिएक्शन यानी अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो नमक बनाने के लिए लवण का होना जरूरी है, क्योंकि साधारण नमक का जो सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। यह था आज का अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित 25 प्रश्न का भाग 1। इसका भाग 2 भी आएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।